मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोग व्यंजन संधि शुरू किए हैं। और व्यंजन संधि का एक सूत्र हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाली क्लास में, अष्टुनाष्टु। और उसके बाद वाला जो सूत्र है हमारे बाबूराम सक्सेना में, वो है ना पदांतात तोर नाम। तो हम लोग शुरू करते हैं आज सूत्र को, और वो है ना पदांतात तोर नाम। न पदांता टोर नाम, ये सूत्र है। और इस सूत्र का नंबर है 8442। 8442 8वें अध्याय के चौथे चरण का ये 42वां सूत्र है। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ना, फिर पदांतात टोह और अनाम। जब सूत्र को हम लोग अलग करेंगे तो ये पूरा रूप बनेगा ना पदांतात टोह अनाम। अष्टनाष्टु सूत्र हम लोग पढ़े थे इसके पहले। अब ये वाला सूत्र क्या करेगा कि पदांत होना चाहिए टोह। टोह मतलब टावर, षष्ठी का एक वचन है। जैसे गुरु का गुरोह बनता है तो टू का टोह बनेगा। तो पदांत होना चाहिए टावर्ग, और उसके बाद होना चाहिए दंती सा या तवर्ग का कोई वर्ण। अस्तुनाष्टु पढ़े, फिर अष्टुनाष्टु पढ़े, फिर ना पदांता टो नाम पढ़ रहे हैं। तो ये जो लिखा है पदांतात टोह, इसका अर्थ हुआ पद के अंत में होना चाहिए टावर्ग, और उसके बाद होना चाहिए दंती सा या तवर्ग। तो लिखा है ना, ना मतलब नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा? तो अष्टुनाष्टु में हम लोग दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा कर रहे थे, और ताथा दाधा ना के स्थान पर टाठा ढाड़ा कर रहे थे। तो अब हम लोग इस सूत्र में पढ़ेंगे कि जब पद के अंत में टावर्ग हो और उसके बाद दंती सा या तावर्ग हो, तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और ताथा दाधा ना के स्थान पर टाठा डाढ़ा नहीं होगा। लेकिन एक शब्द लिखे हैं आगे, अनाम। अनाम मतलब नाम के, ये नाम प्रत्यय है तो नाम के ना को छोड़ करके ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा, और इसके बाद अगर कोई भी ता वर्ग हो तो उसके स्थान पर टा वर्ग नहीं होगा। जैसे लिखा है, उदाहरण हम लोग देखते चले। लिखा है सट धन ते, और उसके बाद लिखा है सट धन संता। सट धन संता। अब हम लोग सूत्र देख लेते हैं कि ना पदांता टोर सूत्र क्या कहता है। और एक है सट धन ते, ये मूर्धन्य सा है। सट धन ते। और इसके पहले अष्टनाष्टु सूत्र क्या कहता है कि जब तावर्ग हो तो तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाता है, या फिर दंती सा हो तो उसके स्थान पर हम लोग मूर्धन्य सा करते चले आए हैं। ये वही निषेध करता है कि ना, नहीं होगा। ये सट धनते है तो इस ता के स्थान पर हो जाना था टा, और हमारा रूप बन जाता सट्टे। लेकिन पदांत टा है, सट माने छा, तो पदांत टा है और उसके बाद ता है, तवर्ग है, तो फिर वहां ता था दाधा ना के स्थान पर टाठा डाढ़ा अड़ा नहीं होगा। तो होगा क्या? तो ये हमारा रूप जैसा है वैसा बना रहेगा, और हमारा रूप हो जाएगा सटते। ये हो जाएगा सटते, और नहीं तो रूप बन जाता सट्टे। उसी तरह इधर भी है सट धन संता, और ये रूप हमारा बना रहेगा सट संता। लेकिन नाम के ना को छोड़ करके, जैसे सड धन नाम,
षडधन नाम, ये जो षड का डा है ये टा वर्ग का है, और पदांत भी है तो पदांत टा वर्ग हो, और बाद में नाम को छोड़कर कोई भी दूसरा वर्ण हो तो वहां पर निषेध करता है, लेकिन अगर नाम का ना आ जाए तो वहां पर ना कोड़ा हो जाएगा। तो हमारा ये जो रूप है ये बन जाएगा षण। डा को हम लोग जानते हैं अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक में भी पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो ये हमारा रूप बन जाएगा षणराम। ये पदांत है टवल, और उसके बाद नाम शब्द आया तो नाम का जो ना है ना, उस नाम के ना के स्थान पर वहां पर रा होगा, लेकिन बाकी जगह नहीं होगा। तो ये जो सट धन ते सटते रूप बना और सट धन संता बना, ये किसका उदाहरण है? ये है ना पदांतात टोर नाम का। और षणराम में क्यों निषेध नहीं हुआ? क्योंकि नियम यही कहता है कि जब पदांत टा वर्ग हो और उसके बाद नाम का ना आ जाए तो फिर उस ना के स्थान पर रा हो जाता है और हमारा रूप बन गया षणराम। फिर इसके बाद आए कात्यायन जी। कात्यायन जी ने कहा कि ना पदांतात टोर नाम के स्थान पर लिखना चाहिए था कि अनाम नवति नगरी राम इति वाच्यम, लिखना था। यह वार्तिक है अनाम फिर नवति फिर नगरी राम इति वाच्यम। वाच्यम माने कहना चाहिए या बोलना चाहिए। कात्यायन जी ने कहा कि जो ये लिखे हैं ना पदांतात टोर नाम, इसके जगह पर लिखना था अनाम नवति नगरी राम इति वाच्यम। और इस वार्तिक का क्या अर्थ हुआ कि जब पदांत टावर्ग के बाद नाम नवति और नगरी का न आता है तो वहां पर तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाएगा, बाकी हर जगह कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो अनाम शब्द है, नवति शब्द है और नगरी शब्द है, इसके ना के स्थान पर ड़ा होगा और बाकी जगह पर जो तवर्ग होगा उसके स्थान पर टावर्ग नहीं होगा। तो फिर ये वाला उदाहरण होगा षडधन नाम बराबर षणराम, और फिर है षडधन नवति। षडधन नवति, नवति मतलब 90 और षड माने 6, तो 96 संख्या है। तो षड का जो डा है वो टावर्ग का है और पदांत भी है, और आगे नवत शब्द आएगा। तो अगर आगे नवत शब्द आता है पदांत टावर के बाद तो नवत के ना कोड़ा हो जाएगा। तो ये फिर हमारा रूप बन जाएगा, इधर डा कोड़ा हम लोग कर देंगे, आगे अनुनासिक संधि हम लोग पढ़ेंगे। तो डा को जब ड़ा कर देंगे तो बन जाएगा षण, और ना को भी तोड़ा करेंगे। अब टावर का 5वां अक्षर है तो टावर का 5वां अक्षर करेंगे टा ठा डा ढा अड़ा, तो रूप हमारा बन जाएगा षणरावती। ये षणरावती किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये वार्तिक है, और इस कौन सा वार्तिक है? तो वार्तिक है अनाम नवति नगरी राम इति वाच्यम। उसी तरह से षडधन नगर्य, षडधन नगर्य, नगरी शब्द आ गए, नगरी नगर्य नगर्य बहुवचन का रूप है। तो अगर नगरी शब्द आता है पदांत टावर्ग के बाद तो फिर उस नगरी के नाकोड़ा करना है। तो जब नाकोड़ा करना है तो हमारा रूप बन जाएगा, जैसे इधर सड़ को सड़ किए हैं और उधर ना को हम लोग क्या कर देंगे, जबड़ा कर देंगे, तो हमारा रूप बन जाएगा षणरगर्य। षणरगर्य हमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, और इसका सूत्र क्या है? तो वार्तिक है अनाम नवति नगरी राम इति वाच्यम। एक बार फिर से जल्दी देख लेते हैं। ना पदांताल तो नाम सूत्र क्या कहता है कि पदांत टावर्ग हो और उसके बाद कोई तावर्ग और दंती सा हो तो फिर उस तवर्ग के स्थान पर टवर्ग नहीं होगा और दंती सा के स्थान पर मूर्धन सा नहीं होगा। लेकिन अगर नाम शब्द आवे, नगरी शब्द आवे या फिर नवत शब्द आवे तो उस ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। षडधन नाम बना षणराम,
लेकिन इधर देखते हैं सट पे और सट संता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इधर आगे है सट धन नवति बराबर सण नवति और सट धन नगर्य बराबर सण नगर्य। तो ये हमारा सूत्र हो गया ना पदांता टोर नाम, और उसके बाद जो वार्तिक हुआ वो है अनाम नवति नगरी राम इति वाच्यम। अब इसके बाद हम लोग अगला सूत्र पढ़ते हैं, और अगला सूत्र है तोहसी। ये सूत्र है तोहसी। और इसके पहले वाला जो सूत्र था हम लोग पढ़े थे ना पदांता टोर नाम, और ना पदांता टोर नाम से हम लोग ले आएंगे ना। अब हमारा सूत्र बन गया तोहसी ना, और इसका अर्थ हुआ कि जब तवर्ग के बाद दंतिसा आता है तो फिर तावर्ग के स्थान पर कोई मूर्धन्य वर्ण नहीं होता है। तो मतलब तवर्ग और सी मतलब मूर्धन्य सा। जब तावर्ग के बाद मूर्धन्य सा आता है तो तावर्ग के स्थान पर मूर्धन्य का कोई भी वर्ण नहीं होगा। जैसे सन धन षष्ठा, ये सन धन षष्ठा जो रूप है, तो जो सन में ना है ये तवर्ग का है, और नियम भी कहता है कि जब तावर्ग के बाद क्या आवे, सी आवे अर्थात मूर्धन्य सा आवे, तो फिर वहां तावर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तवर्ग का वर्ण है, ये तोह हो गया, ये जो ना है तो वो तो हो गया, और आगे जो मूर्धन्य सा है वो सी हो गया। तो ना अब यहाँ पर कोई भी वर्ण नया नहीं होगा, कोई भी मूर्धन्य वर्ण नहीं होगा। जैसे तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हम लोग करते थे, तो ताथा दाधा ना के स्थान पर टाठा डाठा ड़ा अब यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा रूप क्या बना रहेगा, रूप बना रहेगा सन षष्ठा। और नहीं तो हम लोग जब मूर्धन्य से बनाते तो इस ना के स्थान पर हो जाता अड़ा, और हमारा रूप बन जाता सण षष्ठा। और ये सण षष्ठा रूप नहीं बनेगा, क्योंकि सूत्र कहता है कि जब तावर्ग के बाद मूर्धन्य सा आता है तो फिर तावर्ग के स्थान पर कोई भी मूर्धन्य वर्ण नहीं होगा। तो रूप हमारा क्या बना, रूप बन गया हमारा सन धन षष्ठा बराबर सन षष्ठा। ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये है तोहसी, और पूरा रूप हम लोग बना देंगे सूत्र का तोहसी ना। जब तावर्ग के बाद मूर्धन्य सा आता है तो तावर्ग के स्थान पर मूर्धन्य का कोई भी वर्ण नहीं होगा, और नहीं तो यहाँ हो जाता अड़ा, और जब अड़ा हो जाता तो रूप हमारा बनता सन षष्ठा। तो सन षष्ठा ना बन करके रूप क्या बना रहा, सन धन षष्ठा बराबर सन षष्ठा। अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा है झलाम जस झसी। अगला सूत्र है हमारा झलाम जस झसी। सूत्र है झलाम जस झस। झलाम जस और झस। सूत्र है झलाम जस झस। झलाम जस झस सूत्र क्या करता है, तो झलाम जस झस सूत्र करता है। हाँ, ये जो है झलाम में षष्ठी है, जस में प्रथमा है और झस में सप्तमी है। और नियम कहता है कि जो षष्ठी होगा वो स्थानीय होगा, और जो प्रथमा होगा, जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी वो आदेश होगा, और जिस पद में सप्तमी विभक्ति होगी वो पर यानी बाद वाला पद होगा। तो झलाम ये स्थानीय है,
जस ये आदेश होगा, और जो झस है पर वाला। तो हम लोग जानते हैं कि झलाम का अर्थ हुआ झल प्रत्याहार वर्ण के बाद अगर कोई झस प्रत्याहार आता है तो झल के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। झलाम का अर्थ हुआ झल प्रत्याहार के बाद, और झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, सा और हा। झल, तो झल प्रत्याहार के बाद जब कोई झस प्रत्याहार आता है तो झल के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। और इसके उदाहरण है वृद्ध धन धा और सन्नद्ध धन धा। वृद्ध धन धा और सन्नद्ध धन धा। ये जो वृद्ध में धा है ये किस प्रत्याहार का वर्ण है? ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। और ये जो धा है ये किस प्रत्याहार का वर्ण है? ये झस प्रत्याहार का है। तो झल प्रत्याहार हुआ वृद्ध वाला धा, और झस प्रत्याहार हुआ आगे जो धा है। तो ये हो गया झल और ये हो गया झस। तो झल के स्थान पर हम लोग कर देंगे जस। और जस में कौन वर्ण आते हैं? जा, बा, गा, डा और दा। जा, बा, गा, डा, दा। इसमें परिवर्तन नहीं होगा बाद में। ये जो पर वाला वर्ण है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। होगा कहां? तो होगा झलाम, झल प्रत्याहार के स्थान पर। तो झल में जो धा है ना, ये झल है। और धा हम लोग देखते हैं कि किस वर्ग का है। तो झल का जो धा है वो है ता वर्ग का। और ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। तो जा नहीं है, बा नहीं है, गा नहीं है, डा नहीं है। तो हमारा ता वर्ग का एक वर्ण मिल गया दा। तो हम लोग धा के स्थान पर कर देंगे दा। रूप हमारा हो जाएगा वृद्धा। वृद्धा में पूछें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। और वृद्धा का जो सूत्र है वो है झलाम जस झसी। इसी तरह सन्नद्ध धन धा, ये जो सन्नद्ध में धा है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। और आगे जो धा है वो झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो हमारा नियम कहता है कि जब झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार आवे तो झल के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमारा धा के स्थान पर रूप बन जाएगा दा, और हमारा ये रूप बन जाएगा सन्नद्धा, या फिर इसके नीचे लगा देंगे धा। तो हमारा रूप बन जाएगा सन्नद्धा। तो वृद्धा और सन्नद्धा ये किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो इसका एक सूत्र है झलाम जस झसी। अगला सूत्र हम लोग देखते हैं झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते सूत्र है झलाम 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 जसोंते। ये यहां पर भी झल है और जस है। एक पद है झल और दूसरा है जस। इसके पहले वाले सूत्र में क्या था कि जब झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार आता है तो फिर झल के स्थान पर हम लोग जस कर देते थे। यहां भी ये जो झल है ये स्थानीय है और यहां भी जस आदेश होगा। लेकिन वहां पर क्या था झलाम झस में कि वहां पर था जो बाद वाला वर्ड होगा वो झस प्रत्याहार का होगा। लेकिन यहां पर है कि जो बाद वाला वर्ण होगा वो चाहे झस प्रत्याहार का हो, चाहे जस प्रत्याहार का हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो,
यहाँ है कि झलाम मतलब झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो झल के स्थान पर जस हो जाएगा। जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश में जो जगत का ता है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और ये जो ईश है ये स्वर है। और एक और उदाहरण, जैसे जलमुख धन गर्जति, जलमुख धन गर्जत में जो का है ये व्यंजन है और झल प्रत्याहार का है, और जगत में जो का है ये भी झल है, और आगे इसमें ईश है स्वर है, और इधर गर्जत में गा है व्यंजन है। तो झल के बाद चाहे स्वर आवे और चाहे व्यंजन आवे, वहां पर हम लोगों को क्या करना है, कर देना है जस। और जस में 5 वर्ण आते हैं, जा बा गा डा दा, हर वर्ग का तीसरा वर्ण है। जैसे का वर्ग का हम लोग देखे हैं तो का खा गा हो गया, चा वर्ग का चाछा जा, टा वर्ग का टाठा डा, और फिर अगला पावर का पाफा बा, और टावर का ताथा दा, जा, तीसरा वर्ण, तीसरा 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 और तीसरा। तो जब झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आए, वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। अब देखते हैं ये जो जगत में ता है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जब जस प्रत्याहार करेंगे तो ये ता है, और तावर का तीसरा अक्षर होगा दा, तो ता के स्थान पर हम लोग यहाँ कर देंगे दा, और हमारा रूप बन जाएगा जगदीश। फिर सुबह जस से लगा देंगे विभक्ति, तो हमारा रूप बन जाएगा जगदीशा। आगे स्वर वाला उदाहरण, अब इधर व्यंजन है, तो व्यंजन में भी अगर चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर, स्वर या व्यंजन दोनों आए तो भी हम लोग वहां पर जस ही करेंगे। जलमुख का जो का है ना, ये है झल प्रत्याहार का वर्ण, और आगे क्या है, आगे गर्जत का गा है, और हम लोगों को कर देना है झल के स्थान पर जस। तो ये जो का है ये का वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें देखेंगे तो वो है हमारा गा, तो जब का के स्थान पर हो जाएगा गा, तो रूप हमारा बन जाएगा जल मुख गर्जत। जलमुख गर्जत में कौन सी संधि है, तो जलमुख गर्जत में संधि है व्यंजन संधि, और इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र इसका है झलाम जसो अंते। इसी तरह कुछ और उदाहरण है, जैसे वाक धन ईसा, वाक धन ईस, वाक में जो का है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, और आगे ईसा में ईस है स्वर है, तो झल के बाद जब कोई भी वर्ण आता है तो झल के स्थान पर हम लोग जस कर देते हैं, तो हमारा ये वाला रूप बन जाएगा, का के स्थान पर का हो जाएगा, तो रूप हो जाएगा वागीस। और वागीस में कौन सी संधि है, तो वागीस में संधि है व्यंजन, और इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। उसी तरह से सत, सत धन आचार, सत धन आचार, सत में का है झल प्रत्याहार है, तो झल के स्थान पर हम लोगों को कर देना है जस, तो ता के स्थान पर हो जाएगा दा, और हमारा रूप बन जाएगा सदा चारा। सदाचार में कौन सी संधि है, तो सदाचार में संधि है व्यंजन, और इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे सच्चित धन आनंद, सच्चित धन आनंद, सच्चित में ता है और आगे आनंद है, तो ता के स्थान पर क्या कर देंगे, दा कर देंगे, और आगे वाला दीर्घ ऐसे में जब जुड़ेगा
तो रूप हमारा हो जाएगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? तो सच्चिदानंद में व्यंजन संधि है और इसका सूत्र है झलाम जसो अंति। अप धन जा अब्ज, अप धन जा, ये पा है, ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो पा के स्थान पर हम लोग कर देंगे बा और रूप हमारा बन जाएगा अब्ज। जलमु गाजल हो गया, चा के स्थान पर जा हो जाता है, का के स्थान पर गा और टा के स्थान पर डा। ये हमारे उदाहरण हो गए किसके? झलाम जसो अंत्य सूत्र की। अब इसके बाद हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र हमारा है, अगला सूत्र हम लोग देखते हैं। अगला सूत्र है यरो, अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। अनुनासिके, अनुनासिको वा। सूत्र है हमारा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र क्या कहता है? इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, और जब इसको अलग करेंगे हम लोग तो यह हमारा रूप होगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, और वा का अर्थ होता है, यह हो गया विकल्प से। अब इसका अर्थ देखते हैं। यरो का मतलब हुआ यर प्रत्याहार के बाद, यरो मतलब यर प्रत्याहार के बाद, और यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर सारे वर्ण आते हैं व्यंजन के। जब हायवरट के हम लोग हा को छोड़ देंगे तो यह से शुरू करेंगे, और उधर लास्ट वाला जो 13वां हमारा सूत्र है वो है सससर, तो सससर के रा तक जाएंगे और उधर भी हमारा हल एक छूट जाएगा सूत्र। तो यर प्रत्याहार में हा को छोड़ करके सभी व्यंजन आते हैं। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं, इसका रूप देख लेते हैं पूरा। यरो मतलब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आने पर, यरा मतलब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो वह मतलब विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। एक बार फिर से यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र क्या कहता है? जब यर प्रत्याहार के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो यर प्रत्याहार के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक मतलब 5वां वर्ण हो जाता है। और फिर वार्तिककार कात्यायन जी ने कहा, एक वार्तिक लिखा उन्होंने कहा कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। उन्होंने एक सूत्र लिख दिया प्रत्यय भाषायाम नित्यम, सॉरी वार्तिक में उन्होंने लिखा। अब इसको हम लोग ले आएंगे यरा, यहां से यर ले आएंगे। अब इसका अर्थ हो गया प्रत्यय भाषायाम नित्यम का कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई प्रत्यय हो और उसका अनुनासिक वर्ण आता है तो फिर वहां हम लोग, वह मतलब विकल्प से नहीं, वहां तो नित्यम, जब यर प्रत्याहार के बाद कोई भी प्रत्यय वाला अनुनासिक वर्ण आता है या कोई ऐसा अनुनासिक वर्ण आए जो प्रत्यय का हो तो वहां पर हम लोग यर के स्थान पर उसी का अनुनासिक वर्ण करेंगे, वो भी नित्य करेंगे। और ये क्या कहता है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो यर के स्थान पर विकल्प से हम लोग अनुनासिक करते हैं। प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक ने कहा कि जब यर प्रत्याहार हो
यहां से यर ले आएंगे, यर प्रत्याहार हो और उसके बाद कोई प्रत्यय वाला अनुनासिक वर्ण आता है तो वहां पर हम लोग विकल्प से नहीं, वहां पर हम लोग नित्य अनुनासिक वर्ण करेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, लिखा है एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी, ये एतद धन मुरारी था, एतद था, अब एतद से हो गया था एतद। इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े झलाम जसो अंते, तो एतद के स्थान पर हम लोग बनाए हैं एतद, ये मान लो एतद था और एतद के स्थान पर हो गया एतद, झलाम जसो अंते सूत्र लगा। और अब हम लोग सूत्र लगाएंगे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये जो दा है ना, ये है यर प्रत्याहार का वर्ण, हा को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं। तो जब सारे व्यंजन आते हैं तो दा क्या है, दा है यर प्रत्याहार का एक वर्ण और आगे होना चाहिए अनुनासिके। ये जो मां है अनुनासिक ही तो है, तो जब अनुनासिक आगे आ जाए यर प्रत्याहार के बाद में तो फिर विकल्प से अनुनासिक हो जाना चाहिए। ये एतद था और ये ता वर्ग का दा है, तो ता वर्ग में कौन सा अनुनासिक वर्ण है, तो हम लोग जानते हैं कि पांचों वर्गों के जो पांचवें वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण है। तो ता था दा था ना, हमारा एक तो रूप ये बना रहेगा, एतद मुरारी रहेगा, ऐसा ही है। झलाम जसो अंते सूत्र से एतद धन मुरारी को एतद मुरारी बनाएंगे, लेकिन जब हम लोग लगाएंगे यरोनासिके अनुनासिको व सूत्र तो यहां पर हम लोग बना देंगे एतन मुरारी। अब ये ता के स्थान पर दा हुआ था, अब दा के स्थान पर हो गया अनुनासिक, तो रूप हमारा बन गया एतन मुरारी। एतन मुरारी किस सूत्र से बना है, तो एतन मुरारी बना है विकल्प से यरो अनुनासिके अनुनासिको व, ये विकल्प से बना है, वार्तिक से, सॉरी इससे यरो अनुनासिके अनुनासिको व से। और एतद मुरारी बना है झलाम जसो अंते से। उसी तरह अगला है सट धन मासा, सट धन मासा। और सट धन मासाह में हम लोग देखे हैं कि सट में जो टा है ना, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है और मासाह में ये अनुनासिक है। ये टा होगा यर का और आगे है अनुनासिक, तो हम लोग विकल्प से क्या कर देंगे, अनुनासिक कर देंगे। तो टा के स्थान पर हो जाएगा हमारा टा ठा डा ढा अड़ा, पांचवा वर्ण अड़ा, तो हमारा ये रूप बनेगा सण मासाह। सण मासाह में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। और सूत्र क्या है, तो सूत्र हमारा है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। और फिर अगला है सट धन नगर्य, इसके पहले हम लोग देख लिए हैं, सट धन नगर्य बराबर सण नगर्य। और फिर है तद धन मात्रम, इसको देखना है, तद धन मात्रम। ये है तद धन मात्रम। अब हम लोग देखते हैं कि तद का दा है ना, ये है यर प्रत्याहार का वर्ण, और जो आगे मात्रम है ये प्रत्यय वाला है। मात्रम का जो मां है ये प्रत्यय वाला मां है। और जब वार्तिक ने कहा कि जब प्रत्यय भाषायाम नित्यम का तो क्या है कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए और वो भी प्रत्यय वाला, तो वहां पर हम लोग विकल्प से नहीं करेंगे, हम लोग वहां पर नित्य पांचवा वर्ण कर देंगे। तो तद में जो दा है ये यर का है और ये मात्रम का है, एक मात्रच प्रत्यय है। तो जो मात्रच का मां है ये मां है और अनुनासिक भी है, प्रत्यय का भी है, तो इसको हम लोग कर देंगे, दा को ना कर दिए, बन गया तन और आगे हो गया मात्रम। ये तन मात्रम हम लोग नित्य करेंगे। ध्यान रहे
कि जो तन्मात्रम उदाहरण बना है, तन्मात्रम बना है प्रत्यय भाषायाम नित्यम से, और नियम कहता है कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो और वो भी प्रत्यय वाला, तो फिर वहां पर हम लोग उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण नित्य करेंगे, विकल्प से नहीं। उसी तरह से चिद, चिद धन मयम, चित धन मयम था, तो ता के स्थान पर दा हम लोग कर दिए हैं झलाम दुष्वंते से। और फिर उसके बाद हमारा एक वार्तिक आता है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, और प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहता है कि जब कोई यह प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो, वो भी प्रत्यय वाला, तो फिर उसके स्थान पर हम लोग विकल्प से नहीं बल्कि नित्य अनुनासिक वर्ण करेंगे। और ये जो हमारा माँ है ना, ये मयट प्रत्यय है। चित धन मयम में जो मयम है, ये मयट प्रत्यय का माँ है। और जब प्रत्यय वाला अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो फिर वहां पर हम लोग विकल्प से नहीं करते हैं, हम लोग वहां पर उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण करेंगे नित्य। तो हमारा दा के स्थान पर रूप हो जाएगा न, और पूरा उदाहरण बन जाएगा चिन्मयम। चिन्मयम में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, और इसका वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। उसी तरह से तद्धन मात्रम होगा चिन्मयम, और फिर है वाक धनमयम। वाक धन मयम, ये जो मयम है ना, ये भी मयट प्रत्यय है। और प्रत्यय भाषायाम नित्यम ने कहा कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, वो भी प्रत्यय वाला हो, तो फिर यर के स्थान पर उसी का पंचम वर्ण यानी अनुनासिक वर्ण होगा नित्य। ये यर का है और आगे मयट का मा है, अनुनासिक है, तो का के स्थान पर हम लोग बना देंगे पंचम वर्ण अंगा, तो हमारा रूप बन जाएगा पूरा वांगमयम। वांगमयम की संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि में एक वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। एक बार जल्दी से फिर पूरे सूत्र और उदाहरण के हम लोग एक बार देख लेते हैं। यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, ये सूत्र कहता है कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो यर के स्थान पर विकल्प से उसी का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अभी सूत्र का उदाहरण देखें। एतद धन मुरारी हमारा रूप था, एतद मुरारी था, तो झलाम जो अंत्य करके उसको एतद को हम लोग ताकुदा कर दिया, रूप बन गया एतद मुरारी। अब हमारा नियम आया कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो यर के स्थान पर विकल्प से पांचवा अक्षर हम लोग कर देंगे, पांचवा वर्ण। तो ता के स्थान पर हम लोग कर दिए ना, ये हो गया एतन मुरारी, ये बना विकल्प से। अब एतद मुरारी कैसा बना था? एतद मुरारी नित्य बना था झलाम जसो अंत्य से। फिर अगला आता है उदाहरण वार्तिक प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये कहता है, हाँ उसी का एक और उदाहरण है षट धन मासा बराबर षणमासा। फिर एक आता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वार्तिक कात्यायन जी ने लिखा कि जब यर प्रत्याहार हो उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, वो भी प्रत्यय वाला, तो हम लोग यर के स्थान पर पंचम वर्ण करेंगे नित्य, विकल्प से नहीं। ये दा है, यर का है। ये जो मात्रम है ये मात्रच प्रत्यय है, तो मात्रच का जो माँ है ये प्रत्यय का है, तो हम लोग दा के स्थान पर कर दिए ना, पांचवा वर्ण, तो रूप हमारा बन गया तन मात्रम नित्य प्रत्यय भाषायाम नित्यम से। फिर उसी तरह से वाक धन मयम, यर है, अब मयट प्रत्यय का माँ है, तो प्रत्यय का अगर कोई अनुनासिक वर्ण आगे आता है तो हम लोग वहां पर नित्य अनुनासिक वर्ण करेंगे, तो का के स्थान पर हम लोग कर दिए अगला। उसी तरह से चिद धन मयम, चितमयम था तो चिदमयम बना दिया हम लोग, किससे? चिदमयम वहां से बनाए हैं झलाम दुष्वंते से। फिर आगे उन्होंने कहा कि जब यर प्रत्याहार के बाद कोई भी अनुनासिक वाला वर्ण आता है, वो भी प्रत्यय का,
तो वहां पर हम लोग करेंगे नित्य अनुनासिक, तो हमारा रूप बन गया चित धनमयम बराबर चिन्मयम। चिन्मयम, चिन्मय, तन्मय, वांगमय और फिर तन्मात्रम, ये सब रूप की संधि के हैं, तो व्यंजन संधि के हैं। और उसमें एक वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्य। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।